ये जो है वो, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि मुझे ये बनाना है कि सॉल्युबल है, तो कौन से सॉल्ट इनसॉल्युबल है? चले एक दो बता दो। इनसॉल्युबल। लेड क्या? लेड नाइट्रेट, लेड क्लोराइड। और बेरियम सल्फेट के बारे में ये ख्याल, सॉल्युबल इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल यानी कि पहली चीज ये होगी कि अगर मैं ये डिसीजन लूँ, तब ये जो चार्ट हम बनाने लगे ना, ये आपके काम है। ये आप मेरे साथ साथ बनाएं। इफ इट इज सॉल्युबल, हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं यस। ठीक है। और नो। तो अगर ये सॉल्युबल है तो फिर तो बड़े मसले हैं। अगर सॉल्युबल नहीं है तो दुनिया का एक ही तरीका है, वो है कि हम इसे बनाएंगे प्रेसिपिटेशन से। ये कहानी यहाँ खत्म हुई कि प्रेसिपिटेशन क्या होती है, इसके ऊपर आएंगे हम बात। लेकिन प्रेसिपिटेशन से बनेगा ये बात डिसाइडेड हो गई बात तो। फिर आ जाए, अगर वो सॉल्युबल है, ठीक है, अगर वो सॉल्युबल है तो वो किस किस तरह से बन सकता है? तो वो बन सकता है जो आपने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें पहली प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी थी? सॉल्ट बनाने का तरीका, एसिड प्लस मेटल। दूसरा बताएं। जबरदस्त, वेरी वेरी गुड। एसिड प्लस कार्बोनेट। तीसरा बताएं। उसको मेटल में रख लेते हैं। चलें चलें, काम करते हैं, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड का। और जबरदस्त, तो वो मेटल ऑक्साइड बेसिकली एल्कलाइन, एल्कली भी तो कह सकते थे, राइट? तो अब जब सॉल्यूबल होगा तो ये तीन चार जो है वो इक्वेशंस अब जहन में आ गई। अब हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है, व्हाट्स द स्टार्टिंग मटेरियल, ये है दूसरा सवाल। अब इसका क्या मतलब है? क्या स्टार्टिंग मटेरियल सॉल्यूबल है या वो इनसॉल्यूबल है? ये है अब इम्पोर्टेंट बात। अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम आपसे कहते हैं कि भाई हमें जो है ना वो जिंक यूज करना है। कोई ऐसा सॉल्ट है जिसमें जिंक इस्तेमाल हो, या कोई ऐसा सॉल्ट है जिसमें सोडियम इस्तेमाल हो। ठीक है। तो अब जिंक और सोडियम में फर्क क्या है? जिंक इनसॉल्युबल होगा अगर मेटल फॉर्म में होगा। सोडियम का तो सब कुछ हो, नाइट्रेट हो, सल्फेट, दुनिया का कोई भी चीज हो वो तो सॉल्युबल होगा। ये बताइए, बात समझ में आई? तो पहला चेक क्या था कि सॉल्ट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। दूसरा चेक क्या है कि सॉल्ट का जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो सॉल्युबल है इनसॉल्युबल। अगर स्टार्टिंग मटेरियल सॉल्युबल है तो आपने क्या करना है? टाइट्रेशन। क्या करनी है? अगर स्टार्टिंग मटेरियल इनसॉल्युबल है तो उसको हम क्या कहते हैं? बताओ बताओ क्या कहते हैं? नहीं, इनसॉल्युबल। वो तो होगा ना, मेथड जिससे प्रिपेयर करते हैं। हम्म, वो कहते हैं एक्सेस मेथड। क्या कहते हैं? नाम सुना है कभी? शुगर। बस नाम सुना हुआ होना चाहिए, मैं तो नाम भी नहीं सुना हुआ। क्या सुना है? क्या सुना है? क्या सुना है? अच्छा, फिर नाम कौन कौन से सुने हैं एसिड पे ये सॉल्ट बनाने के बाद? कुछ लोग जो है वो पढ़ाते हैं कि डायरेक्ट मेथड है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रेसिपिटेशन, कुछ लोग कहते हैं कि ये तभी तो आया ही नहीं जिंदगी, आएगा भी नहीं जब तक ऐसे नहीं पढ़ा होगा। ये सारा माइंड वर्क है जो होगा। ये अभी कर लिया ना, अब देखना यूं करके मैं तुम्हें सॉल्ट दूंगा, तुम लोग जवाब दोगे अगर ये कर लिया तो। वरना हम सारी जिंदगी रोते रहोगे, यार ये सॉल्ट साला बना कैसे था तुमको। बात समझ में आई? तो ये बिल्कुल सिंपल सा चार्ट है, कोई इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। यानी कि अगर हम ये भी हटा दें ना, ये तो बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, ये तो हमें आती है, इससे तो बनेगा ही सॉल्ट।
तो ये सवाल कितना सिंपल है, मैंने सिर्फ आपसे एक सवाल का जवाब मांगा। यानी कि मैं जब भी क्वेश्चन करूंगा, मैं पहली चीज क्या ध्यान में रखूंगा कि क्या जो सॉल्ट मुझे बनाना है वो सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल। अगर वो सॉल्ट जो मैंने बनाना है इनसॉल्यूबल है, फौरन से किस पे जाऊंगा मैं, प्रेसिपिटेशन। कहानी खत्म हो गई। अब क्योंकि अगर वो प्रेसिपिटेशन होगा तो आधे तो सॉल्ट यहीं पारे हो जाएंगे जो मुझे वो ज्यादातर प्रिपेयर करने के लिए पूछता है। अगर वो सॉल्यूबल सॉल्ट पे आता है तो फिर मैं ये चेक करूंगा कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है क्या वो सॉल्यूबल है या स्टार्टिंग मटेरियल, यानी कि जिससे आपने सॉल्ट बनाना है। मिसाल के तौर पर इसके एग्जांपल पर स्टार्टिंग मटेरियल का डिसीजन या स्टार्टिंग मटेरियल क्या है ये है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि ठीक है मुझे बनाना है भाईजान सोडियम क्लोराइड। क्या बनाना है? तो सोडियम क्लोराइड का जो स्टार्टिंग मटेरियल है, एक होगा सोडियम और एक कहीं से आएगा क्लोरीन, राइट? ऐसा ही है ना? तो अब अगर हम ये कहते हैं कि भाई ये एसिड है और ये बेस है, तो ये इसके स्टार्टिंग मटेरियल हो गए ना। हाँ या ना? तो ये दोनों ही सॉल्यूबल है। क्या है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए मैं सिर्फ दुनिया में एक काम कर सकता हूँ, उसको हम क्या कहते हैं? टाइट्रेशन। दूसरी बात, सर मुझे कह रहे थे सवाल में कि जिंक सल्फेट बनाओ, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? भाई जिंक मेटल चाहिए, अकेला भी मिल जाता है, इतना तो रिएक्टिव नहीं है, राइट? आयरन मेटल चाहिए, अगर आयरन सल्फेट बनाना है वो भी ऐसे मिल जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट भी ऐसे मिल जाता है, एल्यूमिनियम भी मिल जाता है। जिंक हमने जिंदगी में देखा है, जिंक देखा है, जो दरवाजों के हैंडल वगैरह होते हैं जिंक से बने होते हैं, टैप्स होते हैं जिंक से बने होते हैं, के चेयर्स की बेसिस होती हैं जिंक से बनी होती है, लॉक्स होते हैं जिंक से बने होते हैं। आयरन क्या आपने कभी जिंदगी में देखा? बिल्कुल देखा, लेकिन सोडियम नहीं देखा, क्योंकि सोडियम अकेला नहीं मिलता, सोडियम बॉन्डेड फॉर्म में मिलता है। तो जिंक, अब जिंक की बात कर लें, तो क्या जिंक सॉल्यूबल है? क्या? कोटेड हो सकता, कोटेड वो अलग चीज, लेकिन जिंक पानी में इनसॉल्यूबल है, मेटल तो इनसॉल्यूबल होगा। बात समझ में? तो अगर हम ये बात समझ गए, अगर हमारे जहन में ये बात आ गई कि ये इनसॉल्यूबल है, तो अब हमारी जिंदगी आसान हो गई ना इससे। तो अब हमने ये कहा कि यार टाइट्रेशन, मैं तो इसमें एक और बड़ी अच्छी ट्रिक देने वाला था, वो तुम लोगों ने पहले ही सवाल कर लिया। पहला ही केस था जिसमें हमने कहा अगर हमें इनसॉल्यूबल सॉल्ट बनाना है, इनसॉल्यूबल सॉल्ट में कौन कौन सा शामिल है? कैल्शियम सल्फेट हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, लेड सल्फेट हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, मर्करी क्लोराइड हो गया, लेड क्लोराइड हो गया, जिंक कार्बोनेट हो गया, कॉपर कार्बोनेट हो गया, सारे इनसॉल्यूबल हैं। हमेशा किससे बनेंगे? प्रेसिपिटेशन। बात समझ में आई? दूसरी चीज क्या थी? अगर एल्कली है और बेस है, यानी कि एसिड और बेस है, तो हमेशा टाइट्रेशन करेंगे। जो बच जाएगा वो एक्सेस में कर देगा। डू यू गेट दिस? तो अगर आप अपने तकरीबन 10 से 12 नंबर सिक्योर करना चाहते हैं, P1 P2 और P4, तो ये आपकी जो है ना रेंज के अंदर होना चाहिए। लिख लिख लिया, ये बना लिया अपने पास? तुमने भी बना लिया? आराम से बनाओ, कोई टेंशन नहीं। आ जाते हैं यहाँ। तो यहाँ हमने उठाया था जिंक, और हमने यहाँ पे हमने उठाया सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये है हमारे पास, यहाँ पे लिख लें, ये सॉल्यूबल है, ये भी सॉल्यूबल है, तो रिजल्ट इज टाइट्रेशन। ये है इनसॉल्यूबल और ये है सॉल्यूबल। ठीक है? तो ये रिजल्ट है एक्सेस मेथड, जैसे मेरा ख्याल है ये जो मेरे ऑनलाइन से ज़्यादा हैं ये कह रहे हैं सर ने इनको बढ़ाया डायरेक्ट मिक्स, तो ये भी सही है। आपने कैसे बढ़ाया उसको हमें कोई टेंशन नहीं।
जो भी आपने पढ़ा कोई टेंशन नहीं। सही है, ये लिख लें मैं जल्दी। डन। अब आते हैं, हाउ डू वी प्रिपेयर क्वेश्चन रिंग सल्फेट। तो स्टेप वन, क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल? सॉल्युबल, दैट्स नाइस। स्टेप टू, स्टार्टिंग मटेरियल सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? स्टार्टिंग मटेरियल इनसॉल्युबल, जिंक इनसॉल्युबल। तो स्टेप थ्री, जो आपका फाइनल आंसर है वो क्या होगा? डायरेक्ट मिक्सिंग, या आप जिसे कह रहे हो एक्सेस मेथड, ये यूज होगा। प्रेसिपिटेशन। डन। जिंक मेटालिक फॉर्म में इनसॉल्युबल, मेटल कैसे पानी में जाएगा? वो सब इसका जवाब मिल जाएगा, जरा सब्र करो अभी। अभी जो कर रहे हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है? दोबारा बोलो। सेकेंड स्टेप में सिर्फ ग्रुप बन के हाइड्रेट हो गए। जो सॉल्युबल होगा, हाँ। हाँ, उसके लिए हमने याद रखा था आर्मी पब्लिक स्कूल, अमोनिया पोटेशियम, जहाँ पे भी होगा हमेशा सॉल्युबल होगा, अमोनिया पोटेशियम। डन हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि हमें ये डायरेक्ट मिक्सिंग में करना क्या है। तो अब हम डायरेक्ट मिक्सिंग को पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज, तो आपने जो सॉल्ट बनाना है ना, आप सबसे पहले उसकी इक्वेशन लिख लें। क्या बनाना था? ZnSO4। ये बनेगा कैसे? इसमें क्या क्या चाहिए? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब इसका रिएक्शन होगा तो एक तो बनेगा सॉल्ट, दूसरा क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस, क्या ख्याल? ये है वो चीज जो एज अ टेस्ट यूज होगी या एज एन इंडिकेटर यूज होगी। इंडिकेटर मतलब
कि ये बताएगा कि रिएक्शन शुरू हुआ या नहीं शुरू। ये आपने आराम से समझना है, फिर आप इसे बाद में लिखते रहिएगा। क्या मतलब है इस बात का? सबसे पहली चीज जो मैंने आपको समझाने के लिए कही वो ये कही कि मेरे पास था भाई ये टारगेट, ये मुझे बनाना। अब जब ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, और मैं डायरेक्ट मिक्सिंग भी कर रहा हूँ या मैं चीज़ों को जो है वो एक्सेस में यूज कर रहा हूँ, तो पता कैसे चलेगा कि बन रहा है? जिंक सल्फेट बन के आवाज तो नहीं लगाएगा कि मैं बन गया। तो उसका जो क्लू होगा वो कौन देगा? ये देगा। बात समझ में आई? तो पहली चीज तो ये हमने सॉलिड लिया, ये हमने एक्वस लिया। तो आपको समझ में आ गया कि स्टार्टिंग मटेरियल इनसॉल्युबल है। सही है। अब आ जाए कि जब हमने ये सॉलिड लिया होगा तो इसके लिए क्या क्या चीजें यूज होंगी। तो स्टेप वन इज कि हमारे पास होगा सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास एक्सेस में होगा। हम इसमें ऐड करेंगे जिंक। क्या ऐड करेंगे? जिंक। और जिंक का भी अब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है, तो थोड़ी सी केमिस्ट्री वहां से भी यूज करना है। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना चाहता हूँ तो क्या करूँ? जबरदस्त पाउडर्ड करूँ और हाई टेम्परेचर कर लूँ। कॉन्सेंट्रेशन भी मैं बढ़ा सकता हूँ, वो भी लिख लेता हूँ। तो कॉन्सेंट्रेशन भी हम बढ़ा लेते हैं भाई, मैं कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा लूँ। ठीक है। अब इसमें वो सब कुछ फास्ट हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत है? इससे ज्यादा फास्ट क्या करेंगे? कैटलिस्ट डाल दें और फास्ट हो जाएगा। कैटलिस्ट याद करना पड़ेगा, तो इसलिए उसकी बात नहीं होती। तो ये तीन चीजें हमने कर ली मेगा रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमें इसका एविडेंस कैसे मिल रहा है कि हाँ भाई जिंक सल्फेट बन रहा है? इस सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन क्या होगी? बबल होगी। सो दैट्स द ऑब्जर्वेशन कि क्या हो रहा है। वी कैन सी व्हाट? बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, which is known as effervescence। बात समझ में आई? अब सवाल ये कि ठीक है, ये अब एक एक हद थी जिसके बाद हमने वेट किया 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, और हम इसमें स्टिरिंग भी करते रहे। जो कि खाना बना रहे हैं तो चम्मच तो हिलाना पड़ेगा ना। स्टिरिंग करते रहे कंटिन्यूस। तो अब ये गैस जो है वो बन के उड़ रही है साथ साथ, और हमारे पास जो कंटेनर है उसमें क्या बनता है? सॉल्ट बन। बात समझ में आ गई? कोई सवाल? इसे लिख दो या बना दो उसको। हम्म। ग्लास रॉड इस मटेरियल की बनाई जाती है कि वो इनर्ट हो। यहाँ पे लिखना था सल्फ्यूरिक एसिड और एक्सेस ऑफ जिंक। जल्दी जल्दी बनाओ, एक कंटेनर बनाओ, उसके ऊपर लेबल कर दो ये सारी चीज। यार वालेकुम, कैसे हैं आप? जी जी बताएं। रिकॉर्डिंग? मैं आपको बताता हूँ, सुबह मेरी वो म्यूजिक एड की भी क्लास मैसेज।
हाँ मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। डन। थैंक यू। अभी नहीं नहीं, क्लास तो नहीं कर रहे, वही करेंगे। हाँ वही करेंगे। तभी मैंने वो मैसेज नहीं करा। अलग से करेंगे, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव हाँ, परस आएंगे अब। अभी इनके सीआई होने वाले हैं भाई। अभी तो पता चला है कि आज तो 8 दिन की छुट्टी आ रही है। 5 फरवरी से लेके 11 या 12 फरवरी सारे तालीमी इदारों। 5 को कश्मीर है, फिर कश्मीर है ऑफ होता है। 8 को इलेक्शन है, 8 फरवरी इलेक्शन है ना। तो नहीं, 2 दिन नहीं, ज्यादा की छुट्टी है। ज्यादा है, 2 दिन है, पता नहीं उसके बाद बीच में कोई एक है जिसमें वो होती है 27 अगस्त होती है उसकी भी छुट्टी। हाँ वो सब इंक्लूड करना तो कुछ इस तरह का बनना है। आज लड़ाई हो रही थी निक्सर में, बच्चे ये बातें कर रहे थे तो हम क्यों क्यों करेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा ऑनलाइन क्लास लेंगे, ऑनलाइन क्लास जिंदा। क्योंकि अभी एग्जाम है ना भाई। सब सर क्लास रखेंगे, ये देख लेना। छुट्टी होगी, फिजिकली क्लास होगी। हाँ ये बात भी। तो ये तो जाती है। हाँ सही बात। सही बात। ओके। ये हमारे सीडर के जगह में है, सीडर में पढ़ता है। ये हमारे साथ काम भी करता है, ठीक है। स्टेप 1 हो गया, ठीक है। 10 हो गया, सीन हो गया, समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज हमने क्या समझी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। हाउ डू वी नो रिएक्शन हैज स्टॉप? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी कीप ऑन एडिंग जिंक पाउडर till no bubbles are no more bubbles are seen, and zinc starts to settle at the bottom. ये हो गया हमारा रिएक्शन को रोकने का तरीका। अब ये करना क्यों जरूरी है? सवाल आता है बच्चों के जहन में कि सर आपको क्या मसला है, आप क्यों इतना जिंक ऐड करे जा रहे हैं, क्या मसला है? तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये है जिंक सल्फेट। क्या है ये? जिंक सल्फेट। अच्छा, जिंक सल्फेट किससे बनाया था आपने? जरा बताइएगा। जिंक से और सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड आपके कंटेनर में बच गया तो भाई जो जिंक सल्फेट बना होगा वो तो एसिडिक होगा ना, क्योंकि उसको तो सल्फ्यूरिक एसिड ही पड़ा होगा उससे। तो हमें तो प्योर सॉल्ट चाहिए। बात समझ में आई? तो हम एसिड की पूरी एलिमिनेशन चाहते हैं इन ऑर्डर टू कंज्यूम, पूरा इस्तेमाल करना है H2SO4 कंप्लीटली, पूरी तरह से इसको कंज्यूम करना है हमें। देन ओनली वी कैन स्टॉप। तो हमें नजर आएगा कि अच्छा भाई अब जिंक जो है वो नीचे कलेक्ट हो रहा है, सॉलिड पाउडर अनरिएक्टेड जा रहा है, और हाइड्रोजन के जो बबल्स हैं वो निकलना बंद हो गए। अब हम निकालेंगे ठीक है, अब हमने जो है एक्सपेरिमेंट पूरा कर लिया। पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो डन। अब जो है बेसिक एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री आ जाती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं रहता। वो क्या है? अब मुझे ये बताओ कि मैं कैसे इसको अलग अलग। जबरदस्त। तो कहना है चेंज माई स्लाइड, देख लिया। तो अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या है? फिल्ट्रेशन। तो अगर आपके जहन में कभी कोई उल्टा मेथड आ भी जाए ना, तो आप फौरन ये जहन में रखना कि यार फिल्टर किस चीज को किया जाता है। जबरदस्त। जब आपका जो मिक्सचर है उसमें क्या हो, उसमें एक चीज हो सॉल्यूबल, और एक चीज क्या हो, इनसॉल्यूबल। अब मैं $100 या $100 मिलियन क्वेश्चन पूछ लेना आपसे। मेरा मिक्सचर था किसका और किसका, बताओ? नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड तो खत्म हो गया सारा का सारा। जिंक डाल डाल के खत्म कर दिया। अब मिक्सचर में क्या है? जिंक और जिंक सल्फेट, जिंक और जिंक सल्फेट। यही है ना? यही है ना भाई? तो ये इनसॉल्युबल है,
ये क्या है, सॉल्यूबल है। तो अब जब तुम इसको फिल्टर करोगे थ्रू अ फनल, ठीक है, तो इसमें ऐड करोगे अपना मिक्सचर, तो तुम्हें दो चीजें मिलेंगी। एक यहाँ मिलेगी चीज, वो क्या होगी, उसको कहते हैं फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्या होगा, जिंक सल्फेट, क्योंकि ये तो सॉल्यूबल होगा, इसको तो फिल्टर पेपर नहीं निकाल सकता। और दूसरी चीज क्या मिलेगी, वो तो बता दो। जिंक। उसको क्या कहते हैं, जो यहाँ पे मिल जाए हमें, वो का जिंक, उसको हम कहते हैं रेजिड्यू। जबरदस्त। डन। बेटा ऑनलाइन कोई सवाल, किसी के जहन में कोई बात, आप लोग हैं, जिंदा हैं क्लास में, या जा चुके हैं। वो उसने जो है वो हाथ, हैंड रेस किया है। ये वाली टेक्नोलॉजी भी आती है उसको। पूछो पूछो, सवाल पूछो। क्या कहते हो। जैस कैश का सवाल, जैस कैश, सवाल पूछो। ओके, सवाल नहीं पूछ रहा हूँ तो स्टेप थ्री पे आ जाता। स्टेप थ्री, क्या करें भाई, कॉन्सेंट्रेट। नहीं, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कॉन्सेंट्रेट दी सॉल्ट सोल्यूशन। क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है सॉल्ट सोल्यूशन। अब वो कैसे करोगे बताओ, हाउ डू यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन। वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तो फिल्टर करके निकाल भी दिया, एसिड भी खत्म हो गया, अब क्या करें। हम हीट करेंगे, हीटिंग दी सॉल्यूशन। हमारे पास होगा एक छोटी सी बाउल, जिसको हम कहते हैं वॉच ग्लास या इवेपोरेटिंग डिश। इसमें हमने डाला फिल्ट्रेट। क्या डाला, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट को हमने हीट करना शुरू किया हल्का। हमने बहुत ज्यादा आग नहीं लगाई, हमने इसे हल्का हल्का हीट। हीट करने से क्या होगा, हीट करने से Zn4 के साथ साथ जो पानी होगा वो उड़ना शुरू हो जाएगा। Zn4 नहीं उड़ेगा, कौन उड़ेगा, वाटर। तो कॉन्सेंट्रेशन नेचुरली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, सवाल ये है कि क्यों इंक्रीज हो जाएगी। देखिए इसकी सिंपल सी लॉजिक मैं आपको दे देता हूँ। हम दो चीजों को मिक्स करते हैं, एक है मिल्क, एक है वाटर, ठीक है। हम उसको हीट करते हैं। मैं आपसे ये कह देता हूँ कि भाई मिल्क जो है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 200 डिग्री, तो वाटर का कितनी। आप हीट करोगे तो पहले कौन उड़ेगा, वी गेट दिस। बात समझ में आई? तो कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क बन जाएगा, जिससे हम क्या बना सकते हैं, क्रीम बना सकते हैं, योगर्ट बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, और वो जो सारी स्वीट्स बना रहे होते हैं, सारे के सारे कॉन्सेंट्रेटेड, उसको कहते हैं कंडेंस्ड मिल्क। उससे जो है, तो ये हो गया सीन। तीनों हो गया भाई। तो इसका नाम क्या रखा था हमने, वाच ग्लास और इवेपोरेटिंग डिश। मेकिंग कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, हीटिंग द सॉल्यूशन वो सब। मेकिंग कॉन्सेंट्रेटेड का क्या मतलब है, यू कैन हीट द सॉल्यूशन। इसका जो आंसर है वो होगा कि भाई टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक हो गया।
अच्छा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो गया? ये 90% अब हमको पता ही नहीं होगा। आवाज लगाएगा जिंक सल्फेट, हाँ भाई मैं कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, कैसे पता चलेगा? स्टेप 4 बताएं, कैसे खत्म होगा, कैसे पता चलेगा? तो नहीं, बबल्स बबल्स का तो सीन खत्म हो गया। बबल्स का तो कोई सीन ही नहीं है। तो हम टू कैसे पता चलेगा, ये तो बता रहा हूँ, टू चेक द कॉन्सेंट्रेशन अप टू डिजायर्ड लेवल वी आर गोइंग टू डिप a glass rod into heated concentrated solution। क्या किया मैंने? मैंने वो जो चाइना डिश थी ना जिसमें हीटिंग हो रही थी, उसमें क्या किया, क्या डाल दिया? ग्लास रॉड डाल दी। अब क्या होगा, पता है क्या होगा? जैसे ग्लास रॉड डालेंगे, क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड ऑन ग्लास रॉड। बात समझ में आई? किसके ऊपर क्रिस्टल्स बन गए? क्योंकि वो सोल्यूशन इतना कॉन्सेंट्रेटेड था कि वो हर चीज को मतलब अपने साथ चिपका रहा है। जो भी चीज आप उसके इंसर्ट इंसर्ट करो वो फॉरन चलो। इसी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर मैं क्या कहते हैं, एक लो क्वालिटी पेंट लूँ और एक हाई क्वालिटी पेंट लूँ, और पेंट बनाने की कंपनी मुझे ये कहती है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा वो अच्छी क्वालिटी, जो चेक करना सिंपल है। पेंट लें, दोनों बॉक्सेस ओपन कर लें, उसके अंदर एक वाइट पैच डाल दें। जितना स्टक होगा ना वाइट पैच के ऊपर उतना कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जितना स्टक नहीं होगा उतना डाइल्यूटेड होगा। इसका एक नॉर्मल टेस्ट होता है घरों में, वो होता है हनी के ऊपर। यानी कि आपने शायद देखा होगा आपके पेरेंट्स को कि जब वो हनी बॉय करके आते हैं या घर में डाल रहे होते हैं ना, तो स्पून को ऊपर तक लेके जाते हैं, मजा नहीं आता उनको, तो ये चेक कर रहे होते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेट। जितनी देर तक वो ड्रिप करता रहेगा आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से गिरेगा, उतना वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड। अगर वो मोटा मतलब धार बना के गिरेगा और जल्दी से एक चम्मच खाली हो जाएगा, तो उतना वो क्या है, डाइल्यूटेड। इसका मतलब है उसमें उसने चीनी का पानी डाल दिया, ओरिजिनल नहीं। ठीक है, तो जैसे ही आपने उसके ऊपर वो ग्लास रॉड डाली, उसके ऊपर सब चिपक गया। दैट इज दी चेक फॉर कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, बच्चे ये समझते हैं हीटिंग का मतलब है इवेपोरेटिंग डिश रखी, उसको आग लगा दी नीचे से। भाई हीट कर रहे हैं, जला नहीं रहे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हीटिंग एंड बर्निंग। यू गेट दिस? तो बिल्कुल लो फ्लेम रखते हैं कि सिर्फ पानी उड़े और इवेपोरेट हो, बॉयल ना हो। क्योंकि बॉयल होगा तो अपने साथ सॉल्ट भी ले जाएगा। सिर्फ इवेपोरेट हो, इवेपोरेट होता रहेगा और पानी रहेगा, पानी नजर आता रहेगा। लेकिन पानी जब कम हो जाएगा, तब हम उसके अंदर वो सॉल्ट डिश डाल के देखेंगे, और उसमें क्रिस्टल फॉर्म नहीं हो रहा होगा, हम बोलेंगे ठीक है अभी रुक जाओ। बात समझ में? इज दिस अंडरस्टूड? इन्हीं सवाल। स्टेप नंबर 5 लिख लिया, सॉरी। हम्म। हम्म। आज इलेक्शन है ना, ये देखो कहाँ गया, स्टिकर दिया उसने मुझे, सर मेरे लिए वोट कर। एक बच्ची ने तो यहाँ चिपका दिया था, मैंने अभी आगे उतारा है। सब दे सकते हैं वोट। तुम सर तोड़ के ना नीचे आ जाओ, सर के ऊपर मारे जा रहे पागल आदमी। कौन है भाई ये? किसमें? स्टेप 5, वॉश the crystals after the concentrated solution is cooled
एट रूम टेम्परेचर थ्रू साफ पानी, डिस्टिल वाटर, टू रिमूव impurities if any. Then filter the crystals, यानी कि 2 दफा फिल्ट्रेशन हुई। वो थी वॉश ग्लास था, उसमें पानी डाला, फिर दोबारा से उसको फनल के थ्रू फिल्टर किया। तो अब की बार जो काम की चीज होगी, यानी कि इम्प्योरिटीज यहाँ निकल जाएंगी। जो जिंक सल्फेट होगा उसके क्रिस्टल वो यहाँ आ गए। इसमें बहुत बड़ी तादाद में होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, और बहुत बड़ी तादाद में होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, बहुत बड़ी तादाद। और उसमें बाकी सारे हैलाइड्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड भी होता है उसमें, लेड क्लोराइड भी होता है, बहुत सारे। तो समंदर का जो नमक होता है ना, उसको बनाना बड़ा आसान है, लेकिन उसको प्योरीफाई करने के लिए आधी जिंदगी लग जाती है। तो लोग एक काम करते हैं, लोग बोलते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए समंदर बहुत, तो वो वाला सॉल्ट बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि उसमें ऑब्टेन करने में इतनी एनर्जी और पैसा नहीं लगता जितना पैसा उसको फिल्टर करने में लगता है, बार 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 फिल्ट्रेशन। तो ये था पहला तरीका, क्या बनाने का, आवाज ही नहीं है, क्या बनाने का, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने, अबे सॉल्युबल सॉल्ट बना। अब आप मुझे बना के दिखाएं आयरन सल्फेट, जल्दी जल्दी, फुल फुल इक्वेशन फुल स्पीड में। आयरन सल्फेट वाटर से वॉश करने पर उसमें डिजोल्व नहीं होता, क्योंकि ये तो सॉल्युबल सॉल्ट है। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। आप बताएं मुझे, का जवाब देना मुझे, इसका सवाल का जवाब ही आप ही देंगे मुझे। आप लोग आयरन सल्फेट बनाए जब तक मैं इसके सवाल का जवाब सही पूछा। पूछ रहे हाँ जाहिर है, तुमने सवाल किया तो तुम ही जवाब दोगे ना। तो भाईजान हमने ये थोड़ी कहा कि पूरा टब भर के उसके अंदर वो डाल दो, पानी डाल दो। हम जरा सा पानी डालते हैं, जरा सा, बिल्कुल जरा सा, जरा सा बिल्कुल।
और ठंडा पानी डालते हैं, उससे सॉलिबिलिटी भी कम हो जाती है। समझ आई? बहुत अच्छा सवाल किया आप। दो चीजें हम कर लेते हैं, यहाँ मेंशन कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। नंबर वन इज लिटिल लिटिल वाटर। नंबर टू, कोल्ड पानी। तो जिंक सल्फेट की सॉलिबिलिटी या किसी भी सॉल्युबल सॉल्ट की सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। तो जो सॉल्ट हमें क्रिस्टल इसमें मिलेंगे वो होंगे सॉल्ट विथ, क्या होगा वो, पानी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आप इसको हीट कर दें हल्का सा, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। यानी कि सारी जिंदगी एक नमक बनाने के पीछे आप बार बार फिल्टर करके हीट करके फिल्टर करके हीट करके फिल्टर करके हीट करके ये करते नहीं करते। सही है, तीन और हो गया। बात समझ में आ गई? आयरन सल्फेट बना जल्दी से, एक भी गलती नहीं चाहिए, फुल स्पीड में। और जो ऑनलाइन है वो बना के भेजें, ऐसे नहीं सिर्फ मुंह बना के बैठे हैं, जल्दी से भेजें। पाउडर्ड हमने इसलिए यूज किया था मिस्टर जैस कैश, ताकि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो। अगर हम सॉलिड जिंक यूज करते तो उसमें हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता। आप चार्ज +2 ले लें, इनका कोई मसला नहीं है। जैसे ZnSO होता है ऐसे FeSO4 बनेगा। एक मैंने किया, एक आप करें, ये मैं चाह रहा था, और तो कुछ भी नहीं। पहली मीटिंग, कब मीटिंग की थी अपने? कब? हमने हाई टेम्परेचर लिखा था, हमने हाई टेम्परेचर लिखा था सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। फर्स्ट हीटिंग कहाँ की है? फिर लास्ट मीटिंग की। अच्छा यहाँ वहाँ पे की, वहाँ पे हीटिंग इसलिए की वाटर इवेपोरेट, बॉयल नहीं, इवेपोरेट, इवेपोरेट। टर्म बिल्कुल सही है।
नहीं, गलती तो निकल आती है अगर सच ऑर्डर होगा तो। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप था, आपने वो नहीं लिखा, सॉल्युबल स्टार्टिंग मटेरियल इनसॉल्युबल आयरन और इसकी स्टेट सिंबल्स भी नहीं लिखे। चेक फॉर द बबल्स, ऐड मोर आयरन पाउडर, फिल्टर एक्सेस एफी पाउडर फ्रॉम सॉल्ट, हीट सॉल्ट सॉल्यूशन टिल वाटर evaporates, ग्लास रॉड, फिल्टर क्रिस्टल से पहले वॉश भी किया ना हमने, हमारा हो गया वो। हम्म with less amount of cold distilled water। जो बनाया, मुझे ऑनलाइन में से किसी एक बच्चे ने भी नहीं भेजा अभी तक। बाकी लोगों को समझ में आई ये बात सबको? जी जी।